वृंदावन में उड़ीसा के एक गांव में ब्रज यात्रा का भाव उत्पन्न हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब लोग, गांव के लोग वृंदावन आने लगे। केवल पुरुष लोग आ रहे थे, क्योंकि प्राचीन काल में इतनी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं थी। तो बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके सब लोग रुकते 1-1.5 महीना में वृंदावन पहुंचे। पूरे ब्रज का भ्रमण करते करते वृंदावन में एक ठाकुर जी का, गोपाल जी का एक मंदिर था। उस मंदिर में वो यात्रा रुकी। 20-25 लोग थे। उस मंदिर के प्रांगण में सब बैठे थे, तो एक उनमें वयोवृद्ध था। उस वयोवृद्ध की एक युवा बालक बड़ी सेवा करता था। उसको उठा करके ले जाना, उसके लिए भोजन ले आना, उसको सब व्यवस्थित करना। तो वो उस बालक से बड़े प्रसन्न हुए। आज यात्रा पूर्ण हो रही थी, तो फिर उस वयोवृद्ध ने कहा कि भैया तुमने हमारी बहुत सेवा करी, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हो? बोले वापस अपने गांव चलेंगे ना, तो हम अपनी नातनी का ब्याह तुमसे करा देंगे। तुम जैसा सुयोग वर हमारी नातनी को कहीं नहीं मिलेगा। वो भी प्रसन्न हो गया। चलो हमारा ब्याह हो जाएगा, इससे बढ़िया और क्या है। लौट करके वापस आए। महीने भर में वापस पहुंचे तो महाराज, एक दिन वो व्यक्ति पहुंच गया उन वयोवृद्ध के यहाँ। बोले महाराज, आपने कहा था अपनी नातनी का ब्याह हमसे करोगे, करवा दो, हम अपने परिवार को ले आए हैं। अब परिवार के स्वरूप देख करके, परिवार के बड़े बुजुर्गों की ऐसी स्थिति देख करके उसने सोचा, अरे भाई ये लोग तो हमारे सम नहीं है, इनके यहाँ तो ज्यादा धनवान तो दिखते नहीं है, हमारी बेटी दुखी रहेगी। और इस भावना के कारण उन्होंने कहा, तुम कौन सी बात कर रहे हो? बोले आपने वृंदावन में मुझे वचन दिया था कि आप अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करोगे, अब कर दीजिए। वयोवृद्ध ने कहा, हमने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। हमने कहा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? पंच बुलाए गए महाराज। पंचों के बीच में बात उत्पन्न हुई। उस युवा ने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो हम अपनी नातनी का ब्याह तुमसे करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि ब्याह करा दो, तो ये मना कर रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। मुझे ब्याह की ज्यादा इच्छा नहीं है। मुझे ये बात बुरी लगी कि इन्होंने ब्रज यात्रा में मुझसे झूठ क्यों बोला, और अब ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। पंचों ने कहा, तुम क्या चाहते हो? बोले हम यही चाहते हैं कि अब इन्होंने जो बात कही है वो पूरी करें, मेरा ब्याह अपनी नातनी से करें। पंचों ने वयोवृद्ध से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले हमारी इच्छा ये है, ये एक प्रमाण ला करके दे दे जिसके सामने हमने इसको वचन दिया हो, हम अपनी नातनी का ब्याह कर देंगे। एक व्यक्ति अगर कह दे कि हाँ मेरे सामने ऐसा कहा था, तो मैं ब्याह कर दूंगा, ये मेरा वचन है। पंचों ने उससे कहा, बोले भैया तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? किसी के सामने इन्होंने ये बात कही थी, तुमको कुछ पता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मेरे पास प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले जिस मंदिर में बैठ करके इन्होंने मुझे वचन दिया था, वहां के गोपाल जी प्रमाण है। उनके सामने इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करेंगे। मैं उन गोपाल जी को लेकर के आऊंगा। गांव के लोग बोले, अब गोपाल जी इसके कहने से आएंगे? ठीक है तू कर ले। वयोवृद्ध ने सोचा कि ये जाएगा वृंदावन गोपाल जी को लेने, तब तक मैं नातनी का ब्याह कर दूंगा अपनी का किसी और से। निकल पड़ा महाराज, पूर्ण विश्वास के साथ वृंदावन आया, गोपाल जी के मंदिर में पहुंचा और गोपाल जी से जाकर के कहने लगा, बोले प्रभु चलो मेरे साथ। आपने सुना है कि उन्होंने कहा था कि वे अपनी कन्या का ब्याह मुझसे करेंगे, अब आप ही जाकर के वहां पर कहिए कि हाँ आपने सुना है। दिन भर हो गया, रात भर हो गया, ठाकुर जी महाराज कुछ नहीं कहे, ना कुछ खा रहा है वो व्यक्ति, ना कुछ पी रहा है, बस बैठा बैठा रुदन कर रहा है। बोले आपको मेरा प्रमाण देना पड़ेगा कि आपके सामने उन्होंने कहा था।
अर्धरात्रि का समय हुआ। ठाकुर जी बोले भाई इतना कह रहा है, इसकी बात सुनते हैं। भगवान प्रकट हो गए। बोलो क्या बात है? बोले आपके सामने उस वयोवृद्ध ने कहा था कि वो अपनी नातनी का ब्याह मुझसे कर देगा, अब वो मना कर रहा है, कह रहा है प्रमाण लेकर के आओ, आप ही प्रमाण हो, आप चलो मेरे साथ। भगवान बोला हमको ले जाना हंसी खेल समझा है तुमने? हम ऐसे ही चले जाएंगे क्या उठ करके? यहां से कितना दूर है उड़ीसा? 1 महीने का समय लगेगा और हम 8 बार भोजन करते हैं। एक बार भी यदि चूक रह जाए तो फिर हम खाली रह जाता है पेट। श्रीनाथ जी में नाथद द्वार में 2 बार 56 भोग लगता है। विशेष 56 भोग जब सब जगह होता है तो उस समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा सेवित सप्त ठाकुर श्रीनाथ जी में प्रकट होते हैं और सबका 56 भोग लगाया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीनाथ जी विराजते हैं, मदन मोहन जी विराजते हैं, नवनीत प्रिया जी विराजते हैं और जितने भी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के द्वारा सेवित सप्त ठाकुर सब पधारते हैं। सबके मध्य में 56 भोग लगता है। खूब नगाड़े बजते हैं, सहनाइयां बजती हैं ठाकुर जी का जब भोग लगता है तो। 56 भोग पूर्ण हुआ। 7 ठाकुर जी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। गोसाई जी ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा रहे थे, शयन की व्यवस्था कर रहे थे। ठाकुर जी का चेहरा लटका हुआ है। गोसाई जी बोले लाल जी क्या हुआ? 56 भोग में स्वाद नहीं आया आज? आपका चेहरा इतना शुष्क क्यों है, इतना मुरझाया हुआ क्यों है? ठाकुर बोले नहीं कुछ नहीं। बोले बताओ ना प्रभु। बोले हमको भूख लग रही है। बोले यहाँ गर्भगृह से लेके वहां तक इतनी प्रसादी आपके सामने रखी गई, अभी भी भूखे रह गए आप? बोले भूख इसलिए लग रही है क्योंकि हम अकेले खाने नहीं बैठे थे, वो 7 और बैठे थे साथ में। तो भाई कोई बगल में बैठा हो उसके सामने भोजन करने में संकोच होता है ना। एक ही रोटी पाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके खाएंगे, प्रेम से नेक सब्जी लेंगे, नेक मिठाई लेंगे। और जो अकेले पाते हैं तो ला धर दे 10 रोटी और ले तोड़े जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। अकेले में तो प्रेम से पाता है व्यक्ति, और 10 लोग बैठे हों तो फिर थोड़ा संकोच होता है। ठाकुर जी बोले संकोच में हमने प्रेम से पाया नहीं है, हमारा मन अभी पूर्ण हुआ नहीं है। तो गुसाई जी बोले तो फिर क्या करें? बोले एक गुपचुप 56 भोग और करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम अकेले पाएंगे। तो फिर शीतकाल का जब समय आता है तो नंगाड़े वाले जो ऊपर अटारियों पर बैठे होते हैं वो नीचे बैठाए जाते हैं, सहनाई वाले कमरे में बैठाए जाते हैं। क्यों? बोले नंगाड़ा सहनाई बज गया तो बाकियों को पता चल जाएगा 56 भोग हो रहा है, सब आ जाएंगे खाने के लिए, इसलिए कमरे में बैठ के बजाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अकेले श्रीनाथ जी का 56 भोग लगता है। तब ठाकुर जी कहते हैं हाँ अब पेट भरा। ऐसे ठाकुर जी भोजन प्रेमी और भक्त तो कह सकता खूब तगड़े भोजन भट्ट हैं। ये जो श्री जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं ना, उसके पीछे एक और कारण है। साल भर एक दिन भट्टी नहीं रुकती उनकी। और महाराज दाल चावल जी रहे हैं और ये ला बोला, पूरे दिन पाते ही रहते हैं। और ऐसा वैज्ञानिक तथ्य भी है, औषधिकार भी कहते हैं, यदि बहु भोजन किया जाए तो पेट जो है गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो भोजन की इच्छा प्रकट नहीं होती उसकी। क्यों? क्योंकि पेट में जो जठराग्नि है ना, वो अग्नि खाली पेट रहती है तो अंदर जो बीमारी उत्पन्न हुई है उसको वो अग्नि जलाती है, इसलिए भोजन की इच्छा नहीं होती। इसलिए कई बार पेट के कई रोग होते हैं तो वैद्य मना भी करते हैं, बोले कुछ गरिष्ठ मत खाना, पतला दलिया खाना। क्यों? ताकि अग्नि जो पेट की है वो तुम्हारे अंदर के रोगों को नष्ट कर सके। इसलिए थोड़ा भूखा रहना चाहिए, थोड़ा पेट को रखना चाहिए खाली। कई लोग होते हैं नेक पेट खाली नहीं हुआ तुरंत पा लेते हैं दूसरी चीज, उस अग्नि को जरा भी अंदर के रोगों को नष्ट नहीं करने देते। तो इसलिए ठाकुर जी जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं। बोले क्यों? साल भर से एक दिन एकादशी के दिन तो और दुगना भात और खाते हैं। तो इसलिए 15 दिन तक ठाकुर जी व्रत करते हैं। बोले क्यों? भोजन नहीं पाएंगे तो हमारा पेट जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुत भोजन प्रेमी। तो उस व्यक्ति से कहा, बोले भैया इतनी दूर जाएंगे हम, रास्ते में भोजन पानी क्या होगा?
8 बार भोग लगता है हमारा। उसने कहा मैं सब खरीद लाऊंगा, आपको भोजन की पूर्ण व्यवस्था करके चलूंगा, जब जब बोलोगे तब तब भोग लगाऊंगा, लेकिन आप चलो। मंगला भोग, मंगला आरती से पहले उठते ही ठाकुर जी पहले दूध पीते हैं और लड्डू खाते हैं। उठते पट दूध पियो, ऐसा भाव बताते हैं ठाकुर जी। उठते कैसे हैं? बोले यशोदा मैया खूब कहती है लाला उठ जा, लाला उठ जा, लाला उठ जा, लेकिन ठाकुर जी नहीं उठते। तब मैया क्या करती है, दूध का पात्र लेकर के आएगी और पौड़े भय ठाकुर जी के मुख से दूध के पात्र को छुपाती है, और पौड़े भय ठाकुर जी दूध को मुख में लेते हैं, उसको पीना शुरू करते हैं, पीते पीते फिर उठते हैं। उठते पट दूध पियो, दूध जब मुख में जाता तब ठाकुर जी उठते हैं, नहीं तो लाल जी पौड़े रहते हैं। ऐसी मधुर लीला है। व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप चलो, मैं सब व्यवस्था करूंगा आपकी। ठाकुर जी बोले ठीक है, जब जब भोग लगे बस तभी हमको देखना, बाकी जब चलते रहोगे ना तो हम पीछे पीछे चलते रहेंगे, हमारी तरफ देखना मत। वो बोला कि आप मेरे पीछे चल भी रहे हो कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? भगवान बोले मेरे नूपुरों की छम छम आवाज आती रहेगी, इसलिए तुम पीछे मत देखना। बस हम नाचते गाते और त्रिभंग लली रूप धारण करते अपने सखा मंडली के संग, कभी गोपियों के संग रास विहार करते हुए चलेंगे, तुम देखोगे तो फिर अवरुद्ध हो जाएगा हमारा जो भी लीला होगी। उसने कहा ठीक है। अब आगे आगे वो चल रहा है, पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। कभी तो नूपुरों की तेज आवाज आती है तो उसको अनुभव होता है कि ठाकुर जी रासव विहार कर रहे हैं। कभी नूपुरों की मध्यम आवाज आती है तो पता चलता है कि ठाकुर जी कभी अपने ग्वाल वालों के संग चल रहे हैं लीला करते हुए। इस प्रकार जब भोग लगाने का समय होता तब ठाकुर जी के नूपुर बजने बंद हो जाते, तो वो समझ जाता कि अब ठाकुर जी रुक गए, मतलब अब भोग पाएंगे। तो पीछे देखता तो ठाकुर जी खड़े हो जाते, भोग पवाओ, भूख लगी है, तुरंत भोग सिद्ध करके देता। जैसे ही महाराज उड़ीसा क्षेत्र में पहुंचे तो एक नदी के किनारे या समुद्र के किनारे चलने लगे, तो रेत में पांव धस गए ठाकुर जी के, और रेत जो है वो नूपुरों में घुस गई। अब जैसे ही रेत नूपुरों में गई तो बजने बंद हो गए। उसने सुना नूपुरों की आवाज नहीं आ रही। अब ये भी तो भोग पवाया था, फिर भूख लगी आई इनको। उसने इस भाव से पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी बोले गलती कर दी ना, तुमने पीछे क्यों देखा? बोले आपके नूपुरों की आवाज नहीं आ रही थी इसलिए देखा। ठाकुर जी बोले नूपुरों में भैया रेत घुस गई इसलिए आवाज नहीं आई, लेकिन अब तुमने अपना व्रत तोड़ दिया, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रुकेंगे। बोले प्रभु यहां से केवल 5 किलोमीटर मेरा गांव रह गया, थोड़ा चले चलो ना, मेरे इतनी दूर आ गए तो नैकोर चले चलो। भगवान बोले भले आदमी, हम कोसों दूर से आ गए, तेरे गांव वाले यहां नहीं आ सकते? सबको लेके यहां पे आ जा और यहीं पर जो निर्णय करना है कर लेना। समस्त गांव के लोगों को लेकर के गोपाल जी के पास गए। ठाकुर जी ने उस बालक की साक्षी दी कि हाँ इस बालक से इन वयोवृद्ध ने मेरे सामने कहा था कि अपनी बेटी का इनसे ब्याह करेंगे। इस भाव को कहते ही महाराज सबने उनको प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया और उनका नाम पड़ा श्री साक्षी।